नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का जो राशि भ्रमण होने जा रहा है मीन राशि से मेष राशि में दिनांक 21 अप्रैल को। उसका जो प्रभाव होगा वो आपके राशि पर मतलब मेष राशि पर किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेनी ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में लाने आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें जो कि टालने ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि तो जो पिछला जो समय था उसमें आपकी जो मानसिकता थी या फिर आपकी जो राशि है मेष राशि वो किस प्रकार से चल रही थी। क्योंकि पिछला जो समय था वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि आपके राशि में राहु का भ्रमण था और जो गुरु है वो गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा था। पिछले करीबन 1.5-2 साल में आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। कई दफ़ा आपने कई जो डिसीजन है वो गलत भी हुए थे, क्योंकि आपके राशि के लिए ये बात थोड़ी सी अलग है कि आपकी राशि की जो डिसीजन पावर है वो बहुत ही अच्छी होती है। मतलब पहले तो आप डिसीजन ले लेते हैं उसके बाद सोचते हैं, और कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि आपके जो डिसीजन है वो गलत होते हैं, तो उसी का अनुभव भी आपने लिया होगा। उसी प्रकार इसी वजह से क्या होता है कि जब भी आपके डिसीजन गलत होते हैं आपके जो काम है वो बिगड़ते हैं। और आपकी राशि का जो पहली जो बात है, आप में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई काम बिगड़ते हैं तो जल्दी से आप गुस्सा भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही जो बातें हैं वो पिछले करीबन 1.5-2 साल में आपने देखी होगी। तो यह इसी वजह से जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा आ रहे थे, और आप इसी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी कम होता हुआ आपने देखा होगा। अब ये जो बात है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। उसी प्रकार ये जो शनि है, ये शनि भी जनवरी के 18 तारीख से आपके लाभ भाव में भ्रमण कर उसकी जो तीसरी दृष्टि है वो आप ही के राशि पर है। तो इसी वजह से पैसे के मामलात में भी आपने देखा होगा जो प्रॉब्लम है वो ठीक से नहीं हो रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि तो ये जो गुरु आपके राशि में भ्रमण करेगा, मतलब ये जो गुरु है 21 अप्रैल 2023 को आपके राशि में आएगा और करीबन 1 मई 2024 को वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 1 साल से ज़्यादा का जो समय है उसमें ये जो गुरु है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो इसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार के होंगे। गुरु जो है वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह है, क्योंकि ये आपका भाग्यश भी है, व्ययश भी है, जो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो आप अनुभव करोगे वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि में जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। पहली आप इंपॉर्टेंट बात आप अनुभव करोगे वो ये होगा कि ये होगी कि आप जो काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। अब तक आपने देखा होगा कि जो काम आपने अगर कोई काम किए हैं तो उसमें काफ़ी डिले हो रहा है, या फिर जो काम है वो नहीं हो रहा है, आपके जो अंदाजा हो चुक रहा है, क्योंकि जो राहु है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। कई दफ़ा आपने ये भी देखा होगा कई ऐसे काम जो कि इसके पहले आपके लिए काफ़ी ईजी थे लेकिन इस समय में वो नहीं हो रहे थे। तो ये जो गुरु है इसमें आपको सफलता देते हुए नजर आएगा। इसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा होता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो भी काफ़ी रूप में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, क्योंकि जो गुरु है वह पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को भी देखेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, रिश्ते जो है वो तने हुए हैं, तो वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। आप में और आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनमें काफ़ी हार्मनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी देखी जाएगी। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। नुकसान इसके पहले आपने देखे होंगे लेकिन अभी धीरे धीरे उसमें तब्दीली दिखाई देगी, उसमें पॉजिटिवनेस दिखाई देगा। उसी प्रकार अगर आपके संतान है तो संतान से भी कभी कभी स्ट्रेस होता है, और संतान का जो स्ट्रेस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इस मामले में भी जो संतान का सुख मिलना ये बातें भी काफ़ी अच्छी होगी। जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जिनको भी संतान समस्या के बारे में परेशानी है उनके लिए भी जो गुरु है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी नई खबर ये जो गुरु है वो आपके लिए ला सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस जो गुरु का भ्रमण है वैसे देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति सिनेमा से रिलेट करते हैं या फिर स्टेज से रिलेट करते हैं, ड्रामा से रिलेट करते हैं,
है उनके लिए भी ये जो गुरु है वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। जो नव युवक युवतियाँ विवाह उत्सुक है, मतलब विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जो गुरु है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो भी एक्सपेक्टेशन रहेंगे उसके आसपास आपकी जो बातें हैं आपके विवाह के बारे में वो हो सकते हैं। तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कई दफ़ा आपने देखा होगा इसके पहले करीबन 1.5-2 सालों में कि आपने प्रयत्न तो बहुत किया है, अटेम्प्ट बहुत किया है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। ये जो गुरु है वो आपके लिए सफलता लेके आएगा। तो ये जो जो लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने में थोड़ी सी जो लक जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो जो लक है वो गुरु आपके लिए लेके आएगा। उसी प्रकार अगर आप बाहर जाना चाहते हो, प्रदेश गमन करना चाहते हो, तो भी ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो सभी क्षेत्र है उसमें ये जो गुरु है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। अब देखिए किसी भी कुंडली में जैसे कि क्रिकेट का मैच होता है, किसी एक खिलाड़ी से कोई मैच जीता नहीं जाता, वो टीम इफेक्ट होता है, टीम एफर्ट होता है। तो इसी प्रकार कुंडली में भी किसी एक ग्रह के कारण आपको बहुत ज़्यादा शुभ या फिर बहुत ज़्यादा अशुभ फल नहीं मिलते। जैसे कि बाकी के जो ग्रह है वो भी अपने अपने तरीके से इस पर असर करते हैं। जैसे कि जो बड़े ग्रह है, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट कहते हैं, जो गुरु है, शनि है, राहु केतु, ये जो ग्रह है उसे स्लो मूविंग प्लैनेट कहते हैं। इसी वजह से क्योंकि ये जो ग्रह है वह एक राशि में 1 साल या फिर उससे ज़्यादा समय तक रहते हैं। तो यहाँ पर हम बाकी के जो ग्रह है उसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि जो राहु का भ्रमण जो कि आप ही के राशि में हो रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले करीबन 1 साल से आपने देखा होगा जो बातें हैं वो आप जैसा चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है, वो राहु के कारण। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो राहु है, क्योंकि मैंने अभी जैसे कहा कि मेष राशि के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिन लोगों का अश्विनी नक्षत्र है, मेष राशि में जिनका अश्विनी नक्षत्र है, उनके लिए जो समय है वो ठीक नहीं चलेगा, क्योंकि उनके चंद्रमा के ऊपर राहु जो का भ्रमण होगा। तो उनके लिए जो भी अभी मैंने बातें कही उसका जो असर है, जो शुभ फल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं, या फिर उनके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं। जो जिनका भी अश्विनी नक्षत्र है उन्होंने इसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ये जो राहु है वो 30 अक्टूबर 2023 के बाद मीन राशि में भ्रमण करेगा। तो करीबन 30 अक्टूबर 2023 के बाद का जो समय है वो आपके लिए मतलब शुभ फलदायी साबित होगा। मैं अश्विनी नक्षत्र के बारे में बोल रहा हूँ। बाकी के जो 2 नक्षत्र हैं, मतलब भरणी और जो कृतिका नक्षत्र है, उनके लिए ये जो मैंने अभी जो फल गिनवाए वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। उसी प्रकार ये जो गुरु है, ये गुरु करीबन 5 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक इसका जो कालावधि है, इसमें जो गुरु है वो आपके राशि में वक्री अवस्था में रहेगा। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके जो शुभ फलदायी गुण है उसमें कटौती होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कटे उसकी जो इंटेंसिटी वो कम होती है। तो इन दिनों में जो भी हमने शुभ फलदायी जो गुण गिनवाए उसमें थोड़ी कटौती हो सकती है। अब यहाँ पर और एक जो ग्रह या आस्पेक्ट है, योग है, उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, वो है गुरु और राहु युति, जिसे हम चांडाल योग भी कहते हैं। तो ये जो चांडाल योग है वो आप ही के राशि में हो जा रहा है, मतलब गुरु राहु की युति, जो कि दिनांक 28 मई को होने जा रहा है। इसका जो प्रभाव है वो करीबन 25 मई से लेकर 30 मई तक देखा जाएगा। तो उसका प्रभाव क्या होगा? तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि जो गुरु है वो आपके भाग्य का कारक है, व्यय भी है, तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो कालावधि है, मतलब 25 मई से लेकर 30 मई तक का जो कालावधि है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कई दफ़ा हम ऐसे सोचते हैं कि हम एफर्ट तो लेते हैं, या फिर कई दफ़ा ऐसे भी सोचते हैं कि जो भी बात है हम नसीब के ऊपर छोड़ते हैं। ये बात ऐसी वाला जहाँ पर रिस्क है, उस प्रकार की बात, उस टाइप की बात इन कालावधि में बिल्कुल भी नहीं लेना, आप बुरी तरह से फंस सकते हो। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो इस कालावधि में आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, आप फंस सकते हो, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस में आ सकते हो। उसी प्रकार इस कालावधि में कर्जा लेना, किसी के लिए डॉक्यूमेंटेशन की बातें जो है, इस प्रकार की जो बातें हैं उससे थोड़ा सा दूर रहना, प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। तो ये जो गुरु राहु की युति, जिसे हम चांडाल योग कहते हैं, तो इसका जो प्रभाव है उससे इसी प्रकार से हो सकता है। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण छोटे हो या बड़े काम इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार जो शनि है वो करीबन 18 जून से लेकर
नवंबर का जो समय है उसमें ये जो शनि है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, और करीबन इसी कालावधि में गुरु भी वक्री है। तो इस कालावधि में जैसे कि मैंने कहा कि जो शुभ फलदायी परिणाम है वो थोड़े कम रहेंगे। शनि के बारे में अगर देखा जाए तो आपको पैसे के मामले में थोड़ी बहुत किल्लत इस जो कालावधि उसमें हो सकती है, लेकिन जो गुरु जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करे, इस वजह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस में आप नहीं आएगा, तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार जिन लोगों की जन्म तारीख करीबन 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक की है, 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक की है, 16 दिसंबर से लेकर करीबन 14 जनवरी तक की है, उनके लिए ये जो गुरु का भ्रमण है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब उनके जीवन के जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो कि जिसके बारे में आप आस लगा के बैठे हो, कई लोगों के बारे में नौकरी होती है, कई लोगों के बारे में विवाह का होता है, कई लोगों के बारे में सामाजिक इमेज होती है, कई लोगों के बारे में एजुकेशन होता है, कई जो महिलाएं होती है उनके लिए पुत्र सुख या फिर संतान सुख जैसी बातें होती है। तो उनके लिए उनकी जन्म तारीख यदि अभी जो भी मैंने जन्म तारीख गिनवाई इसमें अगर हो तो उनके लिए ये जो संपूर्ण कालावधि है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो मनोकामनाएं हैं, वो पूरे होने के संकेत गुरु का जो भ्रमण है वो आपके लिए ला सकता है, काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसके पहले जो कि आपने 1.5-2 साल में अनुभव किया था उससे कुछ अच्छे अनुमान, अच्छे अनुभव आपको ये जो गुरु का भ्रमण है वो ज़रूर लाएगा। आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होगी। सिर्फ ये करना कि आपकी, जैसे मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि आपके राशि में जो एनर्जी लेवल है तो वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वजह से पेशेंस थोड़ा कम होता है। जो भी काम करो उसके पीछे थोड़ा सा विचार रखो कि जो भी काम आप हाथ में लोगे वो पूरे तो होंगे, लेकिन अगर पूरे होने के बाद उसके जो फल है वो जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से मिल सकते हैं, तो वो काम ज़रूर कीजिए। और इसके पहले जो भी काम आपके नहीं हो रहे थे वो भी इस समय में पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।